के मालिकान हैं या जो ये स्कूल को ऑपरेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। इंसिडेंट हुआ कहना वाला, उसके बाद ये इंसिडेंट है, ये बड़ा अफसोसनाक है। बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी हैं और जहाँ कोई इस तरह की बिल्डिंग, कोई डेंजरस बिल्डिंग उनको नज़र आ रही है वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर सीलिंग्स कर रहे हैं। एक्शंस हम कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है स्कूल्स की बिल्डिंग्स के हवाले से, ओवरऑल भी कहीं जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कोई प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनकी हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। जो डेंजरस है वो कहीं डिक्लेयर होती है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बिल्डिंग जो हुई है इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक लिया गया? देखिए अभी तो हम इधर ऑपरेशन कर रहे हैं और इस बिल्डिंग को आप देखते हैं कि वो जो लेंटर है उसको हमने सपोर्ट दी हुई है। बड़े थे, अल्लाह का शुक्र है सारे बच गए हैं। एक बच्चा फोत हो गया उनमें से। अच्छा, काम भी करवा रहे थे ना ये। काम भी करवा रहे थे। हाँ जी, वो उसकी वजह से जो का स्टूडेंट था वो, हाँ जी, वो या बाहर आ रहा था या अंदर जा रहा था, मौके पे शहीद हो गया। 8 साल लैंटर्स का इजाज़त के बगैर ठेकेदार नहीं खोल सकता। सही। जो मालिक है उसको वो कह सकता है कि भी अभी ना खोलो इसको। ये खाली स्कूल ही था, इनकी रहायश कहीं और है, वो लाहौर मेडिकल है। ये इसको शामिल कर रहे थे भी स्कूल में। पुरानी बिल्डिंग है वो महफूज है, उसके अंदर बच्चे ज़्यादा थे, वो सारे महफूज। सर, एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा वकूआ है। क्या रियासत इसके बारे में कोई एक्शन लेगी? जो इस तरह की जो बोसीदा इमारतें हैं जहाँ पे सैकड़ों बच्चे जान की हथेली पे रख के जहाँ पढ़ रहे, जिनके साथ ऐसे हर रोज़ाना कोई दूसरा वकूआ हो रहा है। बिल्कुल जैसे लास्ट इंसिडेंट हुआ कहना वाला, उसके बाद ये इंसिडेंट है, ये बड़ा अफसोसनाक है। लास्ट जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमें डायरेक्शंस क्लियर कैटेगोरिकल डायरेक्शंस हैं ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, और हमारा जो प्लानिंग विंग है या CNW डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग्स डिवीज़न है, उनका बिल्डिंग्स विंग है, उन्होंने इस तरह की बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी हैं और जहाँ कोई इस तरह की बिल्डिंग, कोई डेंजरस बिल्डिंग उनको नज़र आ रही है वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर सीलिंग्स कर रहे हैं। और अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हम जो पब्लिक लाइफ है, जो लाइफ है और ये मासूम बच्चों की, उसको मेक श्योर करें, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। और ये जो इंस्पेक्शंस हम कर रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है स्कूल्स की बिल्डिंग्स के हवाले से, ओवरऑल भी कहीं जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कोई प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनकी हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और अगर कहीं हमें कोई इस तरह की बिल्डिंग जो डेंजरस है वो कहीं डिक्लेयर होती है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग जो हुई है इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक लिया गया? देखिए अभी तो हम इधर ऑपरेशन कर रहे हैं और इस बिल्डिंग को आप देखते हैं कि वो जो लेंटर है उसको हमने सपोर्ट दी हुई है बांस की वजह से। अभी हम हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये कर रहे हैं कि हम इसको डिमोलिश टू द ग्राउंड करें, ताकि इस गली में एक फैमिली है, आगे घर हैं, उनके लिए एक्सेस ईजी हो। अभी नाउ दे आर ट्रैप्ड, हमने उनको अपने घर में किया हुआ है कि उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ इनके ख़िलाफ़ जो इधर के मालिकान हैं या जो ये स्कूल को ऑपरेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि ओवरऑल ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से लाहौर में कोई इंशाल्लाह इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम भगवानपुरे के इलाके में हैं जहाँ पे एक और सानिया हुआ है। जैसे सानिया काना में हुआ था उससे बड़ा सानिया यहाँ पे हुआ है। अभी उसका सदमा लोग भूले नहीं थे कि दूसरा सदमा यहाँ पे आ गया। हमारे यहाँ पे जो इलाका मकीन आए उनके पास चलते हैं, उनसे तफसीलात पूछते हैं कि ये वक़ुआ किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहीं रहते? जी। वो देखने में लग रही है, क्या या क्यों एकदम तीसरी बिल्डिंग नहीं? ये इसका लेंटर डला था कोई 10-15 दिन पहले, उससे ऊपर काम हो रहा था। तो रात की जो बारिश हुई है मेरे हिसाब से वो बारिश की वजह से वेट बढ़ गया है, तो कुछ वैसे भी ईंटों का वेट था जिसकी वजह से ये नीचे। कह रहे हैं कि 5 दिन हुए थे इसको लेंटर डाले हुए, जिससे जो दिन हुए थे। तो बहरहाल इशू यही बना है। जी, सुनने में यह है कि 5 दिन उसके लेंटर में हुए थे, लेकिन ठेकेदार ने उसका लेंटर खोल दिया जिसकी बिना पर बारिश भी हो गई और ये नीचे और ऊपर काम भी करवा रहे थे ना ये। काम भी करवा रहे थे। हाँ जी, वो उसकी वजह से जो वज़न डला है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर वाला गिरा है, उसने नीचे वाले को भी डैमेज किया है। कितने बच्चे उस वक्त मौजूद थे? बच्चे काफ़ी थे लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में पढ़ रहे थे, अल्लाह का शुक्र है सारे बच गए हैं। एक बच्चा फोत हो गया उनमें से। अच्छा, गली से वो स्कूल से बाहर आ रहा था। यानी कि स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, बाहर का था? स्कूल का स्टूडेंट था वो। स्कूल का स्टूडेंट हाँ था। जी, वो या बाहर आ रहा था या अंदर जा रहा था, तो वो
उस वक्त वो बेचारा शहीद हो गया, छोटा 8 मौके पे शहीद हो गया या मौके पे शहीद हो गया। 8 क्या साल लैंटर्स का बाहर की तरफ गिरा है या गली कोई की तरफ अंदर गिरा है, लेकिन जो ऊपर दीवारें थी वो बाहर गली में गिरी हैं। जो ऊपर जो दीवारें कर रहे थे ना ऊपर, वो उसका मलबा गली में कुछ गिरा है, कुछ इस गली में गिरा है, कुछ बाहर वाली गली में गिरा है। जो नई दीवार बना रहे थे वो बाहर गिरी है? वो वाली गिरी है जो नहीं बना रहे थे। हाँ जी, क्योंकि वो जो लेंटर जब गिर गया तो दीवार ने तो गिरना ही गिरना था ना, इस वजह से ये नुकसान हुआ। ये अभी इन्होंने तकरीबन कोई थोड़ा अर्सा पहले ये वाला हिस्सा ख़रीदा है। पहले वाला स्कूल जो पीछे है, ये वाला हिस्सा इन्होंने बाद में ख़रीदा है, इसको तमीर कर रहे थे। दो दिन पहले ही काना में हुआ गफलत दिखी गई टीचर की कि उसके बाद जो ठेकेदार था उसको भी नहीं पता कि इसके ऊपर कितना लोड डालना चाहिए, कितना लोड नहीं चाहिए। अब यहाँ पे भी ठेकेदार आया है तो उसको नहीं पता कि 5 दिन बाद मैं लेंटर खोल लूँ, इसकी मालिक की इजाज़त के बगैर ठेकेदार तो नहीं खोल सकता। जो मालिक है उसको वो कह सकता है कि अभी ना खोलो इसको, क्योंकि उसको भी तो शऊर है ना, सारा कुछ पता ही है ना। दोनों की गफलत लग रही है या एक ही है, अब ये तो इनकी यहाँ पे रिहाइश भी थी कि खाली स्कूल ही था? ये खाली स्कूल ही था, इनकी रिहाइश कहीं और है। वो लाहौर मेडिकल स्कीम है, उसमें ये रहती हैं, मैडम नबीला इनका नाम है, ये उनका स्कूल है। तो क्या देखते हैं अंकल जी कि इसको रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए था? कि होना चाहिए, जिनका बच्चा चला गया है वो कैसे वापस आएगा, क्या ख्याल है? ये तो इनको सोचनी चाहिए ना चीज़। उनका नुकसान तो ज़्यादा से ज़्यादा मलबे का हो गया, जिसकी जान का वो तो वापस नहीं आ सकती। हाँ, ये कम अज़ कम हर चीज़ को देख के फिर ही काम करना चाहिए ना, हर लिहाज से देख के। तो ये तो ऐसा काम हुकूमत को चाहिए कि इसका जो एक्शन ले, सख्त एक्शन ले इसका, अगर दोबारा कोई ऐसा नुकसान ना हो किसी को। स्कूल के जो मालकान थे वो यहाँ पे मौजूद थे या मौके से फरार हो गए थे? नहीं, वो इधर ही थे, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वो। हाँ जी, इधर ही थे। अभी वो पता नहीं किधर हैं, ये तो नहीं मालूम हमें। तो इनको पुलिस वालों ने हिरासत में लिया या उनको छोड़ दिया या कोई किसी ने इंतज़ामिया ने एक्शन लिया उनके ऊपर? मैं तो लेट पहुंचा हूँ, तकरीबन अभी आया हूँ, लेकिन ये 12:15 बजे वाक़या हो गया था। ये तकरीबन 12:15 बजे के करीब हुआ। इसकी तफसील मुझे नहीं मालूम है ऐसी। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि जब ये इसकी छत या दीवारें जब गिरी हैं तो गली में से बच्चा गिर रहा था, जो मलबा था वो बच्चे के ऊपर आके के गिर गया, और वो जो बच्चा जो बताया जा रहा है वो भी स्कूल का था, जो मौके पर ही जहाँ बाग हो गया। और जो अंदर स्कूल के अंदर जो मौजूद बच्चे थे वो तमाम बच गए। जो अंदर जो बच गए वो ज़ख्मी हुए हैं या नहीं? वो बच्चे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग महफूज है सारी। ये मैं बता रहा हूँ, ये बाद में हिस्सा लिया है, ये इसको शामिल कर रहे थे स्कूल में। पुरानी बिल्डिंग है वो महफूज है, उसके अंदर बच्चे ज़्यादा थे, वो सारे महफूज हैं, टीचरें भी महफूज हैं सारी। जी नाज़रीन, देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक बच्चे की हलाकत हुई है और जो बकाया जो बच्चे थे वो महफूज हैं। लेकिन ये अभी 2 दिन नहीं गुजरे, अभी काने का इतना बड़ा हादसा हुआ, अब ये हादसा महसूस हो गया। जो क्या हम इसी हादसे ही देखते रहेंगे? क्या बच्चों की ऐसी मौत होती रहेंगी या हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन भी लेगी, या इस तरह के जो गली मोहल्लों में स्कूल बने हुए हैं, जो मदारस बने हुए हैं, वो ऐसी हालत ज़ार पे ही हमारे बच्चे दांव पे लगे रहेंगे और आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहेंगे कि फ़लाँ की बिल्डिंग गिर गई, फ़लाँ का घर को क्या जो रियासत है कि उसका कोई अमल दखल नहीं होगा कि किसी के ऊपर डर खौफ हो कि हम ये के जो हालात हो जो बेहतर हो, जो बच्चों का जो महफूज हो वो भी क्या कहते हैं जो उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज रहे। आए जो दूसरे जो अहबाब हैं, जो इलाके मकीर हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो हालात एकदम पैदा हुए हैं ये क्यों हो सके, उसके लिए कोई जो रियासत ने कोई एक्शन लिया है या नहीं।